नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। गाजीपुर के एक ढाबे में रविवार सोमवार की रात एक महिला के पहुंचने से हड़कंप मच गया। ढाबा मालिक साहिल यादव के मुताबिक बाद में पता चला कि महिला सोनम है, जो मेघालय केस से जुड़ी है। ढाबा संचालक ने बताया कि सोनम नाम की महिला रात करीब 1 बजे ढाबा पहुंची और बेहद भावुक स्थिति में नजर आई। ढाबा मालिक साहिल यादव ने बताया कि सोनम ने ढाबा पहुंचते ही फोन मांगा ताकि अपने परिजनों से बात कर सके। इससे पहले उसने कुछ और ढाबा पर बैठे हुए लोगों से फोन मांगा था, लेकिन किसी ने नहीं दिया था। ढाबा मालिक ने जब उसे फोन दिया तो अपने घर पर बात करते हुए वो काफी भावुक हो गई। महिला ने ढाबा संचालकों को बताया कि उसकी शादी मई में हुई थी और वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी। इसी दौरान किसी ने उनके साथ लूटपाट की कोशिश की और उसके पति को गोली मार दी। उसके बाद उसे अगवा कर लिया गया और फिर गाजीपुर लाकर छोड़ दिया गया। वहीं महिला ने यह भी कहा कि उसे नहीं मालूम कि वो गाजीपुर तक कैसे पहुंची। ढाबा मालिक ने बताया कि वो बनारस से गाजीपुर वाले रास्ते से पैदल चलकर आई और ढाबा तक पहुंची। ढाबा में उस वक्त कुछ ट्रक ड्राइवर और एक कपल भी मौजूद थे। इस घटना की जानकारी और सोनम के भाई से बात के बाद ही ढाबा संचालक ने पुलिस को कॉल किया। करीब 20-25 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से 3 बजे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पुलिस महिला को अपने साथ ले गई। ढाबा संचालक का कहना है कि पहली बार देखने पर महिला ज्यादा परेशान नहीं दिख रही थी, लेकिन जब उसने अपने भाई से फोन कर बात की तब वो बेहद भावुक हो गई। यहाँ से पुलिस महिला को अस्पताल लेकर गई, मेडिकल करवाया गया। ये थी सोनम की कहानी जो बीते रात को हुई थी, लेकिन सवाल कई हैं। 17 दिन सोनम रघुवंशी कहाँ थी? सोनम रघुवंशी का फोन कहाँ है? राजा रघुवंशी का फोन और जेवरात कहाँ है? राजा की हत्या के बाद किसने साथ दिया सोनम का और किसके साथ थी सोनम? सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची? राज कुशवाहा ने सोनम के कहने पर ही राजा की क्या हत्या की? पत्नी सोनम ने रची पति राजा की हत्या की साजिश। क्या गाजीपुर से नेपाल भागने के फिराक में थी सोनम? राज से प्रेम प्रसंग था तो राजा से शादी क्यों की? मेघालय पुलिस की डीजीपी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय के डीजीपी आई नोग्रंग ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है, तो वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को यूपी से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 युवकों में से सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान में काम करता था। 2 दिन पहले सोनम के घर आया हुआ था। सोनम के घर के पास ही रहा करता था। 1.5 साल पहले उसने नया कमरा लिया था। सोनम को मेघालय पुलिस यूपी पुलिस से ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इधर सोनम को खुद को पीड़ित बताते हुए देखा गया है और कहा उसने कि उसका अपहरण हुआ है, यानी उसे किडनैप किया गया है। किडनैपर पे ही उसने गाजीपुर ढाबे पर छोड़ने की बात कही है। उसका कहना है कि किडनैपर यहाँ पर छोड़ के गया है। पुलिस को सोनम की थ्योरी पर भरोसा नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि सोनम और राज ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की। सोनम ने राज और उसके 3 साथियों को 3-4 दिन पहले ही गुवाहाटी भेज दिया था। गुवाहाटी से आरोपी शिलांग पहुंचे। उन्होंने प्लान के मुताबिक सोनम और राजा का पीछा किया। सोनम ने अकेला पाकर राजा की हत्या करवा दी। सूत्रों का कहना है कि सोनम राज से लगातार लोकेशन शेयर कर रही थी। राजा रघुवंशी कामाख्या देवी के दर्शन के लिए घर से पत्नी सोनम के साथ निकला था। परिवार का दावा है कि दोनों का शिलांग जाने का कोई प्लान नहीं था। बताया जा रहा है कि सोनम के कहने पर राजा शिलांग और चेरापूंजी तक चला गया। हत्या के बाद सोनम फरार रात में सफर करती रही। उसने अपने प्रेमी राज और उसके दोस्तों को एमपी वापस भेज दिया। 1 हफ्ते तक पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। रविवार रात गाजीपुर के एक ढाबे में पकड़ी गई। और सवाल ये भी है कि राजा की हत्या हुई, सोनम को एक खरोच भी नहीं आई। शिलांग से संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश पहुंची। गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहुंचना, वहां पर छिपे रहना। राजा के बारे में मेघालय में किसी से कुछ नहीं बताया गया है। रेस्क्यू चला, मीडिया में खबरें चली, लेकिन सामने नहीं आई। ये तमाम सवाल यहाँ पर बने हुए हैं और आखिरकार आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहते हैं? क्योंकि सोनम ये लगातार कह रही है कि वो कोई आरोपी नहीं है, बल्कि वो खुद विक्टिम है।
वो मासूम है, उसने अपने पति की हत्या नहीं की है, लूटपाट का शिकार वो भी हुई थी और उसे यहाँ पर बंधक बनाकर छोड़ दिया गया। क्या आपको वाक़ई सोनम की थ्योरी पर विश्वास है या आपको लग रहा है कि जाँच सही तरीके से आगे बढ़ रही है? सोनम ही है हत्यारिन है और सोनम ही बेवफ़ा है? कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।